उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। और आज चुनावी सर्वे के दौरान आज हम बुलंदशहर विधानसभा के गांव सिही में मौजूद हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर सिही गांव के कुछ लोग जो यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, गाँववासी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बातें करेंगे जो वर्तमान में योगी जी की सरकार है वो इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरी उतरी है, ये सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या इनको मिला, क्या नहीं मिला। आज उसी के अंतर्गत आज हम सिही गांव में मौजूद हैं। चुनावी सर्वे के दौरान हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम बातें करेंगे। सबसे पहले भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम हेमपाल सिंह है और मेरा जो पेशा है वो खेती बाड़ी है। और इस गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर किसान या मजदूर किस्म के लोग हैं। और ये जो वर्तमान सरकार है, जो योगी सरकार है, इससे किसान बहुत ज़्यादा आहत है, जिसकी वजह से हमने पिछले 1 साल से लगातार धरना लगाया हुआ है। और जहाँ तक परेशानियों का सवाल है, आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर किसान। उसके बाद में जो महंगाई है, चाहे वो डीजल है, चाहे आपका फर्टिलाइज़र है, चाहे बिजली है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, उनसे किसान की कमर तोड़ के रख दी है इस सरकार ने। तो हम इस सरकार से किसी भी कीमत से संतुष्ट नहीं है और हम बदलाव चाहते हैं। अभी आपने बात करी किसानों की कि किसान काफ़ी आहत हैं इस सरकार से। और पिछला लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया, धरने पर वो बैठे हैं अपनी मांग के लिए। जो 3 कृषि कानून थे उनको लेकर के वो धरने पर बैठे हैं। तो मोदी जी ने भी हाल ही में कहा कि वो अपने 3 कानून, जो काले कानून हैं, उनको वापस ले रहे हैं। उसके बाद भी किसान वहाँ डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है, जो चीज़ उन्होंने हमें दी थी वो सौगात में दी थी, हमने उनसे मांगी नहीं थी। उन्होंने तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी थी, इसलिए वो तो कोई मुद्दा ही नहीं था, वो तो उन्हें वापस लेने ही थे, आज ना तो कल। हमें चाहे आंदोलन 1 साल और भी चलाना पड़ जाता है इसके लिए, तो हम हटने वाले नहीं थे। हमारी जो मेन मांगे थी वो MSP की थी और बिजली जो नियामक अधिनियम इन्होंने लाए हैं उसके ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, ये हमारी मांगे थी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो हम पे वहाँ मुकदमे लगे हैं वो हम अपने साथ तो लेके आए नहीं थे, तो वो केवल वहीं ख़त्म हो सकते हैं। और उसके बाद में जो वहाँ शहीद किसान हुए हमारे 700 साढ़े 700 के करीब, उनके लिए जो हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो हमारा नाजायज़ नहीं है। हम इस सरकार से इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर ये सरकार हमारी सुनती है तो ठीक है, और नहीं सुनती है तो आगे वाली सरकार से करेंगे कोशिश। नहीं, किसान जो नेता हैं उनका कहना है कि हम नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम वापस कर लेंगे, इनको संसद में रद्द भी कर देंगे। कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि हम कैसे विश्वास कर लें कि वो अपनी बातों पर खरे उतर जाएंगे। जब 2014 का चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में सबके खातों में 15-15 लाख रुपए हम देंगे। जब वो झूठ रहा तो ये भी झूठ होगा। हाँ, ऐसा है, अभी जब ये आंदोलन चल रहा था तो उसके 1-2 महीने बाद ही इन्होंने पराली और बिजली, इन दोनों के ऊपर ये वायदा किया था कि हम इन दोनों कानूनों को जो हम लेके आए इनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने आज तक ख़त्म नहीं किया, तो हम कैसे विश्वास कर लें। और जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने MSP को कानूनी जामा पहनाने के लिए मनमोहन सिंह से आग्रह किया था और उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने भी नहीं माना था। तो आज जो व्यक्ति उस समय मनमोहन सिंह से मांग रहा था, आज उससे अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा जो भी प्रयत्न है वो इसी सरकार से है और हम MSP हमारा पहला मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार की। आपने सारी बात करी, किसान की परेशानी, महंगाई की बात करी, सीधी बात मुद्दे की बात। अब की बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार तो नहीं आएगी। उसका कारण है बहुत बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, मैं किसी जाति धर्म या उसकी बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ा वर्ग किसान और मजदूर वर्ग इस बार इतना ज़्यादा आहत है इस महंगाई से। इनके अंदर कोई संवेदनशीलता वाली बात नहीं है इस सरकार के अंदर, इसलिए हमें बदलाव चाहिए। तो इन्होंने बताया कि सरकार महंगाई के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जो आम आदमी है, मजदूर व्यक्ति है, आम तबका इस सरकार में परेशान है। भाई साहब से बात करेंगे हम, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम हय्यूम अली शैफी है। चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है। जी। क्या माहौल रहा इस सरकार में? माहौल मैं समझ रहा हूँ कि जितना गंदा इस सरकार में रहा, इससे ज़्यादा गंदा किसी सरकार में रहा ही नहीं। क्या समस्याएं रही हैं इस सरकार को लेकर? इसमें अगर एक समस्या हो तो मैं बताऊँ भी,
समस्याओं का अंबार लगा हुआ, किसान परेशान, मजदूर परेशान, और जी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो। हर आदमी परेशान है। मुझे उस आदमी का नाम बता दो जो परेशान ना हो, कोई भी एक वर्ग बता दो। बदलाव चाह रहे हैं इस बार? बदलाव ऐसा चाह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ इसके बाद बीजेपी आवे ही ना। अच्छा, अगर बदलाव की बात करें तो अब की बार किसकी सरकार हो रही है बताइए? देखो, अगर प्रदेश की बात है, प्रदेश में हमारे में, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश हाँ, मैं प्रदेश की ही बात बताता हूँ। प्रदेश में हमारे अखिलेश यादव जी ने पिछले बार जब वो मुख्यमंत्री रहे बहुत अच्छा कार्य किया, और हम चाहते हैं कि अब की बार भी अगर वही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को चाहते हैं और अखिलेश यादव की सरकार इनको सही रही है, पहले इन्होंने सही काम किए, सरकार ने कैसा। भाई साहब से और बात करूँ, क्या नाम है? ब्रह्मपाल सिंह नाम। ब्रह्मपाल जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है और कुछ ही समय शेष बचा है। इसी चुनाव से डिसाइड होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वर्तमान में योगी जी की सरकार है, कैसा माहौल रहा है इस सरकार में? योगी जी की सरकार में माहौल जो किसान मजदूर जितने भी और लोग हैं सभी परेशान हैं, और इस सरकार के लिए तो बदलाव चाहते हैं। नहीं, जैसे अब सरकार ने और भी काम किए हैं, जैसे मकान बनवाए हैं, राशन का भी। मकान कहाँ बनवाए? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों थोड़े ही बने, शहर में हम कोई शहर में थोड़े ही रह रहे हैं गरीब वर्ग। गांव के लिए कोई विकास? गांव के लिए कोई नहीं। अच्छा, आपके जो विधायक हैं श्रीमती उषा सिरोही जी, यहाँ की मतलब बुलंदशहर क्षेत्र से, क्या रहा उनका इस गांव को लेकर के? हमने तो वो आज तक देखे भी ना। कोई कभी भी नहीं ना। चलो, उन्होंने बताया कि सरकार को लेकर के बताया कि और भी लोग हैं। भाई साहब से मैं बातें करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक तेवतिया है। अशोक जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, योगी जी की सरकार है वर्तमान में, क्या देख रहे हैं इस बार, कैसा रहा है योगी जी का कार्यकाल? योगी जी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। और रही विधानसभा की बात, हमारे यहाँ तो कोई हमने यही ना देखा नहीं भाई होना क्या, कोई काम बता दो। 20 साल रह गए, कोई काम नहीं हुआ गाँव के लिए विधानसभा से। जबकि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, अब तो जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं अंतुल तेवतिया, वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या सारा रुख रहा है गांव के विकास को लेकर के, क्या रहा? देखो जी, अभी तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है। आगे को कोई बात आए तो वो अलग है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है इनके उससे, विधायक से या अंतुल से, इससे अध्यक्ष से। तो प्रदेश में क्या देख रहे हैं, बदलाव की राजनीति हो रही है, चल रही है लहर? तो होगा, पक्का बदलाव होगा। अच्छा, अगर बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार होगी? तो ये अखिलेश की एजेंट की ये पैक्ट के सरकार बनेगी। तो आप ये बताइए, अभी आपने बताया कि अखिलेश और जयंत की, इनका दोनों का गठबंधन हो चुका है, तो आरएलडी के प्रत्याशी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या उनको करेंगे? अब जो भी यहाँ इनमें से कोई से का भी आएगा उसी के लिए सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने बताया कि सही नहीं रहा इस सरकार में और बदलाव चाहते हैं अखिलेश यादव से। बाबा जी हमारे साथ हम बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र है। बाबा, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है और इसी चुनाव से डिसाइड होगा यूपी के मुख्यमंत्री का, तो कैसा माहौल रहा इस सरकार में? माहौल तो बहुत ख़राब रहा। वैसे तो आय दूनी करे है, अब दूनी के बजाय आधी भी ना रही। बिल कहाँ पहुंचा दिया, डीजल कहाँ पहुंचा दिया, डाई कहाँ पहुंचा दी। तो इन्होंने क्या दूना कर दिया, इन्होंने तो उसका भी आधा कर दिया। ये तो बदलाव तो होना ही है और अखिलेश की और जयंत की बनेगी सरकार, सब उसे ही वोट देंगे। अच्छा बाबा, ये बताओ क्या कमियां रही इस सरकार में, कमियां बताओ। अरे कमियाँ क्या है, ये सरमादारों की सरकार है। बीजेपी पहले से ही सरमादारों की है, व्यापारियों की है। ये व्यापारी बढ़ गए हैं। किसानों की तो इन्होंने आज तक करवट नहीं, कोई बूझा नहीं। किसान की कमर तोड़ दी इन्होंने बिल्कुल। किसान के बारे में क्या कराया, क्या घटाया है इन्होंने? बिल कहाँ पहुंच गया, घर का बिल जो 250 से 300 रुपये जा, आज 1000 रुपये जा रहा है, बताओ। और उसका जो ट्यूबवेल का बिल जो 500 रुपये जाएगा रहा, आज जो है वो 1800 रुपये जा रहा है एक महीने का। तो बताओ इन्होंने ना आय कहाँ बढ़ा दी, इन्होंने तो और ऐसी कर दी, मर गया किसान भैया। अच्छा बाबा बताइए, जो किसानों की बात है वो तो कहते हैं कि जो धरने पर बैठे हैं किसानों, किसान ही ना है। हाँ तो इनके घर में होंगे किसान, वे किसान काहे को हैं, इन्हें किसान थोड़ी दिखेंगे वे।
इन्हें तो जो इनके आदमी वे दिखे हैं किसान। बीजेपी के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है और जो किसान नहीं है वो जो धरने पर बैठे हैं भैया राजनीति करने के लिए। किसान खेत में भी काम कर रहा है और दूसरा आदमी उसका वहाँ भी काम कर रहा है, दोनों जगह है, किसान ही है दोनों जगह। ये कुछ भी कहो, इनकी क्या, इनकी तो मर्जी, इनकी सरकार कुछ। चलो, तो इन्होंने बताया कि जो धरने पर बैठे हैं वो भी किसान हैं और सरकार किसानों के प्रति भी वो है। मैं बाबा से बात करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह है। सतवीर जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, क्या देख रहे हैं इस बार प्रदेश में? आप प्रदेश में सब परेशान है, किसान आदमी तो जो ज़्यादा ही परेशान है ये पशुओं की वजह से। यही है जी हमारा तो बस। अभी आपने बताया किसान परेशान है पशुओं की वजह से, क्या कारण है पशुओं का? पशुओं का ये कारण है जी, फसल देख लो अब जाके, अब भी जो उनके फोटो खींच ले जाओ, वहाँ कितने फिर रहे हैं खेतों में, खा गई जो भी खा के सब अब बंगा जम रही, बंगा खा रहे हैं। लेकिन जबकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है हर जो नगर पंचायत हैं और जो ब्लॉक हैं कहीं के भी वहाँ पर गौशाला खोलने के निर्देश दिए हैं। खोल रखी है वे जो है, दिन में तो वहाँ जो पहुँचा काम है, रात में वे जो फिर खोलते हैं। वे तो मजे मार रहे हैं, वे भी गौशाला वाले मजे मार रहे हैं, जो कुछ आवे उसे वैसे खा जावे। यानी जो योजनाएं हैं सरकार की, क्या वो कागजों में क्या धरातल तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? कुछ नहीं जो वहाँ पहुँच रहा है जी, कागजों में पूर्ति हो गया बस खत्म, ये हो रहा है। तो बाबूजी ने बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो केवल कागजों में हैं और धरातल पर नहीं है। भाई साहब से और मैं बात करूंगा, भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश रोई है जी। योगेश रोई नाम। योगी जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, कैसा माहौल देख रहे हैं इस सरकार में? सर ऐसा माहौल तो मैंने कभी किसी सरकार में देखा ही नहीं है, इतना गंदा माहौल हर चीज़ में। मतलब इनका तो मतलब कोई अच्छा ही तो है ही नहीं। किसान का तो कह लो, मतलब कोई भी वर्ग का कोई भी आदमी अगर इनसे संतुष्ट हो तो हमें बताओ, कोई संतुष्ट नहीं है। ये लोग तो केवल यहाँ देश को बेचने के लिए, देश को खाने के लिए, सब इसीलिए हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी इतना परेशान है कि बस वो कह ही नहीं सकते अपना कैसे चल रहा है कैसे नहीं, उसका बहुत ही बुरा हाल है। तो बदलाव चाहते हैं सर? हाँ, बदलाव होगा और बदलाव हम भी चाहते हैं और पब्लिक भी चाहती है। अगर बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार आएगी और 100% आएगी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की। हाँ जी। मैंने बताया कि सभी वर्ग परेशान हैं और आरएलडी की सरकार और जो अखिलेश यादव हैं संयुक्त रूप से उनकी सरकार है। हम चलते हैं भाई साहब की तरफ, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? संजीव सरोई नाम है जी मेरा। संजीव जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, कैसा माहौल रहा है इस सरकार में, योगी जी की सरकार में? क्या जो योजनाएं थी, जो जनता की अपेक्षाएं थी सरकार को लेकर के, क्या योगी सरकार उन सारे मुद्दों पे खरा उतरी है, नहीं उतरी है? देखिए, योगी सरकार की जो मेन काम रहा है, उन्होंने सभी योजनाओं के नाम बदले हैं, उन्होंने कुछ शहरों के नाम बदले हैं और उन्होंने एक मतलब यही एक वो मतलब किया है कि झूठा प्रचार किया है और ज़मीन पर उनकी कोई भी योजना है ही नहीं। किसान वर्ग है, चाहे शिक्षक वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, हर वर्ग इनके 4.5 साल को कैसे काटा है, वो सभी लोग बहुत मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ही चुनाव का वक्त आए और इस निकम्मी और पाखंडी सरकार को तुरंत हटा दिया जाए। अच्छा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास की, तो क्या नारा सिद्ध होता है इस सरकार का? नहीं, इनका जो नारा है वो सबका साथ वोट के वक्त है और सबका विकास में सिर्फ पूंजीपति वर्ग का विकास है और इन लोगों ने कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों को पूरे प्रदेश की और देश की कमान देने का इन लोगों का जो एजेंडा है वो सभी लोगों की समझ में आ चुका है। इसलिए हर वर्ग का आंदोलन खड़ा हो गया है। इन लोगों को देखो, एनआरसी सीए का आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले स्टूडेंट लॉबी का आंदोलन शुरू हुआ, अब हमारे किसान भाई करीब 1-1.5 साल से बैठे हुए हैं
के आंदोलन से, तो पूरा देश ही आंदोलनरत है। हर इन लोगों ने पूरे देश को मतलब उथल पुथल कर दिया है। कोई इन्होंने मतलब विकास की या ये सब चीज़ नहीं, किसी भी चीज़ पे इन्होंने काम नहीं किया है, और इन्होंने झूठ प्रचार किया है जितना भी अभी तक किया है। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकतर जो मुस्लिम वोट है वो अखिलेश यादव को पड़ता अधिकतर। इस बार ओबीसी आ रहे हैं मैदान में और वो कहते कि मैं मुस्लिमों का इकलौता नेता हूं और मैं उनका शुभचिंतक हूं, तो कितना फैक्ट पड़ने वाला इस बार मुस्लिम वोटे पर जो अखिलेश यादव को मिला करती थी, वो कितना फैक्ट उन वोटों पर डाल सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मुस्लिम भाई दे सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हम तो खैर किसान तबके के आदमी हैं, हम इस सवाल का ज़्यादा बेहतर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति जानते भी नहीं है, ना हमारे इसमें ऐसा कोई है। ओवैसी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यहाँ की जो जनता है वो उन्हें नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अब जनता बहुत परेशान हो चुकी है। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इस तरह की बातें सुन सुन के जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार सत्ता में आती है तो प्रदेश की जनता के लिए 300 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे, जबकि जो विपक्ष है इसको एक जुमलेबाज बता रहा है, केवल एक लॉलीपॉप बता रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भाजपा सरकार ने जो अभी तक वादे किए हैं, इन्होंने 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात की थी, किसानों से दोगुनी आय की बात की थी, एमएसपी की गारंटी की बात की थी, लेकिन आज वो खुद अपने वायदों पे मुकर गए हैं। इन्होंने 15-15 लाख की बात की थी, जनधन योजनाओं की बात की थी, लेकिन कोई भी अभी तक इन्होंने किसी भी तरह का लाभ आम जनता को नहीं दिया है। और जब ये सब चीज़ें मुकर गए हैं ये लोग, और खाली चुनाव में आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के नाम पे, तो जनता इन्हें जुमलेबाजी कहेगी। लेकिन दूसरी जो विपक्ष की बात है, विपक्ष में अखिलेश जी ने जो काम किया है, वो काम जनता को अब याद आता है, और आगे भविष्य में अखिलेश जी से उम्मीद भी की जा रही है। मैं अखिलेश जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी की व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। उनके काम जिस तरह से उन्होंने किए, चाहे वो 100 नंबर की उन्होंने गाड़ी चलाई थी और शासन प्रशासन को दुरुस्त किया था। दूसरा, उन्होंने ये एम्बुलेंस योजना चलाई थी, गांव-गांव तक एम्बुलेंस पहुंची थी। उन्होंने किसानों को फसलों का मुआवजा भी दिया था जब फसलों में हानि हुई थी, तो और लैपटॉप बच्चों को, पढ़ने वालों को दिए थे, और बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, और बहुत से हॉस्पिटलों का उन्होंने निर्माण कराया। तो हम लोगों को उम्मीद है, ऐसा नहीं कि जनता किए हुए कामों को नकार देगी। जनता ने जो होते हुए कामों को देखा है, उनके आधार पर अखिलेश जी के जो बयान आ रहे हैं, बिजली से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों, वो सभी जनता को बिल्कुल यकीन है कि अखिलेश जी अगर सत्ता में आएंगे तो वो ज़रूर करेंगे। अखिलेश यादव जी के पास इस बार चुनाव लड़ने का पैक्ट मुद्दा क्या है? अखिलेश जी के पास पैक्ट मुद्दा, उन्होंने अभी देखिए युवाओं को रोजगार का मुद्दे की बात की है, महंगाई को कम करने की बात की है, और जो दूसरा इनके पास उन्होंने विकास के लिए मुद्दा रखा है, और वो ही जनता को चाहिए। विकास का जो मुद्दा है वो सर्वोपरि है, और अखिलेश जी को निश्चित तौर पे अब की बार कामयाबी मिलेगी। योगी जी कई स्थानों के चुनाव से मतलब वो नाम बदल चुके हैं, कभी अलीगढ़ का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, तो क्या इस नाम बदलने से विकास की बात हो सकती है? कभी क्या रहा है इस नाम बदलने के पीछे, क्या समझते हैं आप? देखिए, किसी भी जनपद का अगर नाम बदला जाता है तो वहाँ पे उस जनपद में ऑटोमेटिकली और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं नाम बदलने की, नाम बदलने से अच्छा है तुम वहाँ पे उस जनपद के लिए कुछ बेहतर योजनाएं विकसित करें। चाहे वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं दें, चाहे वहाँ शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाएं, चाहे वहाँ पे सड़कों की सुविधाओं को बढ़ाएं, प्रशासन की सुविधाओं को बढ़ाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है नाम बदलने से। लेकिन नाम ये बदलते इसलिए हैं कि ताकि वो जो लोगों की भावनाओं को वो करने के लिए मतलब टारगेट करके ये लोग इस तरह की मतलब योजना बनाते हैं। तो भाई साहब ने हमें बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, वो
नाम बदल रहे हैं, अगर वो नाम बदलने से ज़्यादा प्रदेश के विकास पर ध्यान दें, जितना खर्चा उसको नाम बदलने में लगाया जाता है, यदि उस पैसे को विकास के नाम पर खर्च करें। बाबूजी हमारे साथ बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाजी है। बाबा जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है वर्तमान में, 2-3 महीने चुनाव के बचे हैं। मेरी बात सुन। क्या आप ये बताइए, क्या इस सरकार में, योगी जी की में, कैसा माहौल रहा इस सरकार का? इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है, नहीं चाह रही है? जनता तो चाह रही है, लेकिन सरकार करे जब तो है। इतना जानूँ मैं, देखो मैं हालांकि बीजेपी का हूँ, लेकिन इन्होंने एक कमी करी है बीजेपी ने। हम ये समझे कि ये पार्टी, इसमें गुंडा आदमी कोई नहीं है। अब जब इसमें भी वैसे आदमी पहुंचने लगे तो फिर इन्हें दूसरे से कहने के जब वो परेशानी, अब ऑल्टरनेट नहीं है। अभी सरकार जो है जितनी मेजॉरिटी में इन्हें पहले मिल गई, अब नहीं मिल रही है। ये तो मेरा अब वो है। देश की जनता समझ चुकी है इन लोगों को। अब देखो, देश की जनता तो जो उसे कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा, इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है, लफेबाजी कर रहे हैं, तो इससे जो है सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ये तो मैं कहता हूँ। बाबा सीधी बात, यानी जो सरकार है योगी जी की, जो प्रदेश की जनता है, जो प्रदेश की जनता उन पर उम्मीद लगाए बैठी थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, क्या योगी जी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं उतरे? जैसे भी आपने बताया कि मैं बीजेपी का हूं, लेकिन कुछ चीज़ों से आप आहत हुए देख करके, तो क्या खरी उतरी सरकार? देखो फ़र्क पड़ा है, जो जैसा पहले था, जैसा इसके बारे में सुना था, वो बात है नहीं। हकीकत तो ये है, और हमें तो सच पूछो तो ऐसा लगे कि आगे ने ऐसा टाइम आ जाएगा, आदमी वोट गिरन नहीं ना जावे, चुनाव भी ना हुआ। यानी तो बाबा जी ने हमें बताया कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता को उम्मीद थी सरकार से, लेकिन उनकी उम्मीदों पर योगी सरकार खरीदने। भाई साहब से बात करूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश सिंह है। अंकुर जी, आप एक युवा हैं, क्या कर रहे हैं आप इसमें वर्तमान में? कोई तैयारी व क्या कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, और देखता हूँ कि जब से ये योगी सरकार आई है, 5 साल हो चुकी हैं, इसे पूरा लगभग होने को जा रहा है समय। इसमें सिर्फ 2 भर्ती निकली हैं, और 3 साल से हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, इसमें और कोई चांस दिख नहीं रहा कि अंकुर जी, एक बात मैंने अभी जो आर्मी के स्टूडेंट थे जो तैयारी कर रहे थे, विद्यार्थी, मेरा उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें एक बात सामने आई कि जो आर्मी की जो भर्तियां होती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसमें जो एज का इफेक्ट कितना है, कितने से कितने वर्ष लेते हैं इसमें 1821 तक लेते हैं, और इसमें एज बढ़ाने का वो करी जाए, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं निकली है, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली है, 2 साल वैसी चली गई। यानी जो भर्ती नहीं निकली हैं तो 2 साल से, तो 2 साल इसमें काउंट करके एज में छूट देनी चाहिए। हाँ जी, 2 साल और बढ़ानी चाहिए। यानी जो आप बता रहे 18 साल से 21 साल की तो आयु, उसमें 23 साल तक उनको करना चाहिए। हाँ जी। तो कितने समय से भर्ती नहीं निकली है? क्या यही भर्ती नहीं निकली है, क्या और भर्ती भी नहीं निकली है इसमें? और भर्ती नहीं निकली है, 3 साल से भर्ती निकली नहीं है एक भी। नहीं, आर्मी की नहीं निकली है, क्या अन्य किसी विभाग, यूपी पुलिस की, अन्य किसी की भी नहीं निकली है? अन्य निकली हैं, अन्य भर्ती निकली हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो आर्मी की भर्ती नहीं निकाली गई है? ये तो योगी सरकार के ऊपर बात है, बीजेपी सर। तो ये आर्मी के स्टूडेंट हैं, यानी जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, इन्होंने बताया कि 18 साल से 21 साल तक की आयु के लिए लिया जाता है आर्मी के अंदर, लेकिन पिछले 2 साल से भर्ती नहीं निकली है, तो इनको 2 साल तो समय का जो एज का इफेक्ट है वो यहाँ आ जाता है, इतने में जो आयु सीमा है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट, जो बहुत सारे लोग भर्ती नहीं देख पाते हैं। और भी लोगों में बात करूँगा, भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, क्या माहौल रहा है सरकार में, क्या देख रहे हैं इस बार आप? देखो जी, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे सरकार खरी उतर रही है? स्वास्थ्य सेवाएं में सिर्फ जो वैक्सीनेशन होने से क्या मलेरिया जो हो रहा है, गांवों में डेंगू आ रहा है, क्या उससे राहत है जनता के लिए? एक वैक्सीनेशन का इन्होंने सिर्फ जो विश्व स्तर पे
अपनी चमक दिखाने के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है बस। अब तुम ये बताओ डेंगू कितना स्पीड से चल रहा है, यूपी के अंदर डेंगू की स्थिति क्या है, उस चीज़ को देखो तुम। बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ी है, महंगाई दर कितनी बढ़ी है। कि एक चीज़ तो हो जिस पे ये सही हो, बस एक हिंदुत्व को छोड़ के इस सरकार में कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं, बस एक हिंदुत्व के एजेंडे पे बैठे हैं ये। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके पास एजेंडा ये मुद्दा है, ये इन पे मुद्दा रहेगा। और जब तक ये रहेंगे, आरएसएस जब तक रहेगी, इनका यही मुद्दा रहेगा। पहले तो राम मंदिर का था, अब ये रहेगा कि अगर हम चले गए, इसके बाद जीवन नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। अगर हमारी गवर्नमेंट उतरेगी तो इसके बाद जीवन नहीं होगा। इनका एक भ्रम जनता के बीच में ये फैलाना चाहते हैं कि इतनी अराजकता आ जाएगी देश में कि बस हम ही बचा रहे हैं। यानी मुस्लिमों का भय दिखाकर, बस और कुछ नहीं इनका, यही है सिर्फ। क्या इनके एक भय का माहौल बना के राजनीति करना चाहते हैं देश पे, मुस्लिम भाइयों के प्रति हिंदू मुस्लिम करा के। और इनका कोई एजेंडा नहीं है किसी चीज़ में भी। तुम एक विकास काम बताओ, गड्ढा मुक्त हुआ क्या प्रदेश? जिस टाइम इनकी गवर्नमेंट आई, किसानों के हम जो कर्ज माफ़ी करेंगे, कितना किसानों का कर्ज माफ़ हुआ? रिकॉर्ड दिखाए, सरकार बकवास करती है। रिकॉर्ड तो दिखाए, नु कितने 36,000 करोड़ रुपए माफ़ करा। कौन गाँव किसका हुआ? गाँव में हमारे में 2 उनके हुए। अब बताओ 36,000 करोड़ में क्या हमारे गाँव में 50,000 रुपये आए? बस ये तो सिर्फ कागजों पे है, कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई की बात अभी आप बताते हैं, महंगाई बढ़ी है तो कितना जो गरीब है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है इस महंगाई से? देखो जी, इन्होंने सिर्फ एक चुटकुला छोड़ दिया, हमने राशन फ्री दे रहे हैं जी जनता के लिए। एक राशन देने से क्या और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? या उस गेहूँ चावल खा के पेट भर जाएंगे? नमक मिर्च कौन लाएगा? ये तेल तो अब दे रहे हैं, ये तेल तो चुनाव की वजह से दे रहे हैं, इन्हें तेल भी ना देते। तेल का दाम बढ़ गया है काफ़ी। वो तो ऐसा 210 रुपये किलो जो हो गया, वो 2-4 महीने दे देंगे। ये 4 लीटर तेल दे दिया इन्होंने सरकार बनाने के लिए, बस मार्च तक तेल देने से वो 4.5 साल जो महंगाई की मार क्या जो 4 लीटर तेल से कम हो जाएगी? हैं जी, 4 लीटर तेल देने से कम नहीं होने वाला। यानी महंगाई मुद्दा है इस बार चुनाव में। महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या। शिक्षा भी मुद्दा है देश में। कोई कहता हो प्रदेश में शिक्षा का स्तर कहाँ गिरा? कितनी आप टीचर नहीं, कितने इन्होंने कितनी भर्ती की हैं? यूँ बताओ, ये कहते हैं हमने शिक्षा का लेवल सुधार दिया। भाई टीचर आने से तो शिक्षा का लेवल सुधरेगा या वैसे सुधर जाएगा हवा में? जब टीचर होंगे देश में या प्रदेश में, जब तो शिक्षा का लेवल सुधरेगा। भाई यूँ कहते हैं हमने स्वास्थ्य सेवा अच्छी कर दी। डॉक्टरों की भर्ती बताओ, कितने डॉक्टर नए आए जी? भाई रिकॉर्ड से बात होती है, ऐसा थोड़ी हवा में कह दीजिए हाँ सब चीज़ सुधर गई। यानी जो योजनाएं हैं वो कागजों में है, धरातल पर नहीं है। ऐसा जी कागजों में ही रहेंगी। ये तो सिर्फ रैली की योजनाएं हैं, रैली में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोज़ नई नई रैली। आज से पहले किसी सरकारों ने, इनसे पहले तो गवर्नमेंट आए हैं, या 70 साल में इतनी रैली किसी ने करी है आज तक जितनी ये रैली कर रहे हैं? क्या प्रचार में जितना पैसा ये देश का बिगाड़ रहे हैं। अब कोई भी है, इन्हें पार्टी फंड कोई भी दे, भाई है तो देश का ही पैसा। आखिरकार तुम यूँ बताओ, आप विज्ञापन से भी करा रहे हो, रैली से भी प्रचार कर रहे हो, क्या अनपढ़ है पब्लिक? अब तो नेट के जरिए निकाल लेते हैं कितना पैसा खर्च हुआ। ऐसा थोड़ी है जब ऐसे चल रहा है जी। तो इन्होंने बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं केवल वो कागजों में है, धरातल पर नहीं है। जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला। भाई साहब से हम बात करेंगे, क्या नाम है? प्रशांत जी, आप एक युवा हैं और काम करते हैं, गांव में रहते हैं। कैसा माहौल रहा है सरकार में? क्या जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके प्रति कैसी रही है सरकार? सब माइनस जीरो है सब। क्या समस्या रही सरकार? समस्या है। सबसे पहले हम जो युवा हैं, रोजगार वो भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया। दूसरी समस्या हमारा पशुओं की, जो हम थोड़ा किसान खेत में काम कर लेते, खेती करने का मन छोड़ दिया बिल्कुल। तीसरी समस्या है डॉक्टर की, कि कोई डॉक्टर ही नहीं है गाँव में। समस्या ही है। और सरकार को चाहिए कि
बिजली, पानी, रोजगार और जो स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दे। नहीं है। और एक बात ये सड़क बना रहे हैं, हम मिल पर गन्ना लेके जाते हैं, वो सड़क इतनी बेकार है कि बहुत बेकार। जो सड़क जो बनाई है ना, अपनी वीआईपी सड़क तो बढ़िया बना रखी है, जो किसानों की जो टेम्परेरी रास्ते हैं वो सब खराब, खड्डे हैं उनमें दुनिया भर के। जबकि कुछ वर्ष करीब 3 वर्ष पूर्व योगी जी कह चुके थे कि जो प्रदेश की सड़कें हैं वो बिल्कुल गड्ढे मुक्त होनी चाहिए। क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं? नहीं हुई। ये हमारा जो मेन रोड है गुलावटी से यहाँ से अगोता से और गुलावटी तक का बिल्कुल सब बेकार रोड है, 10 किलोमीटर का पड़ता है, बहुत बुरा है वो रोड है ये। तो भाई साहब ने बताया कि जो गड्ढा मुक्त सरकार की बात करी थी, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात सरकार ने की थी, उसमें कोई लाभ नहीं हो पाया। भाई साहब से बात करूँ, क्या नाम है? सर मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, क्या देख रहे हैं इस बार, कैसा माहौल रहा सरकार? सर बदलाव का माहौल है। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव यूँ चाहते हैं जी, मैं एक किसान हूँ, ठीक है जी, और पिछले 1 साल से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी आँख जो है 1 साल 365 दिन होने से 2 दिन पहले खुली। बोल रहे हैं कि मैं कानून वापस लूँगा। क्यों वापस ले रहे हैं? अगर ये गलत नहीं है तो क्यों वापस ले रहे हैं? अगर ये गलत है तो 1 साल पहले से आँख क्यों ना खुली उनकी? और यही प्रधानमंत्री जी हैं 2011 में एमएसपी की मांग उठा रहे थे संसद में, तो आज खुद देश का राजा होने के बावजूद क्यों लागू नहीं कर रहे उसे? क्या पहले गलत थे या आप गलत हैं? बताओ आप। किसान हैं हम, हमारे खेत में रात को गाय बिजार बढ़ के 1 रात में सारा खेत खत्म कर देते हैं। क्या उसमें हमारी लागत ना लगती? क्या हम उसमें जुताते नहीं है? क्या उसमें खाद दवाई नहीं लगती? जो सरकार के सरकार भी है, सरकार के पिछले 5 सालों से ही है जी। सरकार के निर्देश हैं कि जो है नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में गौशाला, तो क्या उसमें काम नहीं हो रहा क्या? गौशाला में शाम को इन्हें बंद करके और सुबह को फिर हमारे खेत में मिलेंगे। 2 गौशाला है हमारे गाँव के नज़दीक। इधर तो है जी शरीफपुर भैंसरोली की गौशाला और इधर असावर की गौशाला है। पहली बात तो राजी खुशी बंद ना करते, करवा के भी हमें तो सुबह को फिर आ जाए। बताओ, यानी जो गौशाला का जो रख रखाव है या देखभाल है वो सही नहीं हो रही है। यानी गौशाला का बनने से कोई लाभ किसानों को नहीं मिला है। जो पशु हैं वो आज भी किसानों की फसलों को, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बर्बाद। किसानों की फसलों को तो बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को भी टक्कर मार के आबाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। 2-3 किसान यहाँ खत्म कर दिए टक्कर मार के। बताओ, इनको अगर हम इनको मारे पीटें तो हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। बताओ आप। तो भाई साहब ने बताया कि जो सरकार ने जो बातें की थी गौशाला बनाने की, लेकिन वो केवल सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से गौशाला का कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सामने आई, जो गाय हैं, पशु हैं, वो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। उस पर सरकार का, ना तो सरकार का ही कोई ध्यान है, ना ही जो उनके मध्यस्थ जो यहाँ के अधिकारी हैं, ना ही उनका कोई ध्यान है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तो ये थे हम बुलंदशहर विधानसभा के गांव सिंह में, जहां आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी और देखा कि एक बदलाव की ओर ये चाहते हैं कि प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। इस बार योगी सरकार को हटा करके किसी अन्य सरकार को एक मौका देना चाहती है। तो सहयोगी साथी सादब सैफी के साथ हरीश सैनी, निष्प्रभास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।